हार्ट के साथ एक शब्द जुड़ा होता है हार्ट डिजीज, और हार्ट डिजीज को दूसरे नाम से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वो स्थिति को कहा जाता है, शरीर की उन स्थितियों को कहा जाता है जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं, यानी कि अंदर से कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक, चेस्ट पेन जिसको एंजाइना भी कहा जाता है, या स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती हैं, साथ साथ ब्लड प्रेशर भी। आइए आइए हम जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कुछ लक्षण क्या है। इनके बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य लक्षणों को हमने यहाँ पर दिया है। इसमें चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होता है, चेस्ट टाइटनेस यानी सीने में जकड़न जैसी महसूस होती है, सीने पर दबाव महसूस होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी एंजाइना यानी कि असहज महसूस करने लगता है आदमी, सांस लेने में तकलीफ होती है, जल्दी ना दम फूल जाना, दम फूलने लगता है, और कहीं भी दर्द हो सकता है, कहीं भी दर्द हो सकता है, सुनापन हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, पैर और हाथ में ठंडापन का एहसास होने लगता है, जो कहते हैं पल्ला हो गया हाथ पैर, वही ठंडा कोल्ड महसूस होने लगता है। अगर ये कब होगा? जब शरीर के उस पार्ट में ब्लड वेसल्स पतले हो गए होंगे, या वो उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमा होने के कारण उनका छिद्र पतला हो गया होगा। गर्दन में दर्द हो सकता है, जबड़ों में दर्द हो सकता है, ये थ्रोट यानी गले में जो ये ऊंचा वाला भाग है वहां पर दर्द हो सकता है, पेट के ऊपरी भाग में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, और साथ ही साथ इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। ये मुख्य लक्षण है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज के। आगे बढ़ते हुए अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। आज के दौर में अगर देखें तो एक रिपोर्ट है हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का कि हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी, हृदय की बीमारी दूसरी सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज के बाद, दूसरी सबसे बड़ी। WHO का एक सर्वे है जिसमें बताता है कि हर मरने वालों में से 8 आदमी में से 1 आदमी की मौत हार्ट डिजीज के कारण होती है। WHO के एक अनुमान के अनुसार 2030 तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मुख्य कारण हो जाएगा इंडिया में मौत का। कुल मौतों का 35% मौत, 35% डेथ जो होगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण होगा। 40 साल बाद, 40 साल पिछले 40 साल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो दर है वो शहरी क्षेत्र में, भारत के शहरी क्षेत्र में 3 गुना बढ़ चुका है, 3 गुना। 2015 में इंडिया में एक अनुमान लगाया गया था कि इंडिया में 6 करोड़ 20 लाख लोग पेशेंट जो हैं वो हार्ट डिजीज के होंगे, जिसमें 23% लोग 2 करोड़ 30 लाख लोग, यानी 6 करोड़ 20 लाख में 2 करोड़ 30 लाख लोग 40 साल से कम होंगे। केवल 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोग ही 60 साल से ऊपर के होंगे। और WHO के
रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि हार्ट डिजीज की शुरुआत की स्थिति में अगर हमें जानकारी हो, हम नॉलेज रखें हार्ट डिजीज के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, तो 80% हार्ट डिजीज को रोका जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है जानना हार्ट डिजीज के बारे में, और ये जानना ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे उससे अपने को बचा सकते हैं। बचाव के लिए वेस्टीज ने बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही इफेक्टिव फूड सप्लीमेंट लॉन्च किए हैं और हमें उपलब्ध कराया है, जिसका सेवन करके हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने हार्ट के साथ होने वाले प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। उसमें पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज कोकोनट ऑयल। आइए कोकोनट ऑयल के बारे में जानते हैं। ये वेस्टीज का जो कोकोनट ऑयल है, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। वर्जिन कोकोनट ऑयल और सामान्य कोकोनट ऑयल में क्या डिफरेंस होता है? उनमें अंतर होता है उसके एक्सट्रैक्शन में, उसके प्रोसेसिंग में, कैसे उस तेल को बनाया जाता है, बनाने के तरीके में अंतर होता है। सामान्य कोकोनट ऑयल जो होता है उसको तैयार करने में हीट का, गर्मी की का उपयोग होता है, आग का उपयोग किया जाता है, उसको गर्म करके निकाला जाता है। नारियल के भीतर जो खाने वाला भाग होता है उसी को हीट करके और तेल निकाला जाता है, जबकि वर्जिन कोकोनट ऑयल को में हीट का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए जो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और नारियल का जो बीच वाला व्हाइट वाला भाग जो होता है, वो खाने वाला भाग, वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट होता है। इसमें काफी मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो हमारे हृदय के लिए काफी आवश्यक होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट, दो तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और सैचुरेटेड फैट हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। फैट्स क्या करता है हमारे क्या कहते हैं उसको, सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में फैट बर्निंग को बढ़ावा देता है, यानी हमारे शरीर में जमा फैट को ये जलाता है, और साथ ही साथ बॉडी और ब्रेन को क्विक एनर्जी देता है, यानी कि जल्दी से एनर्जी देता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड में बढ़ाता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारे शरीर में एचडीएल यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की जरूरत होती है, वो फायदेमंद होता है, उनको ये बढ़ाता है, और जो नुकसानदेह होता है एलडीएल उनको यह घटाता है, जिसके कारण यह हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। अगले स्लाइड में कोकोनट ऑयल कैन बी बेनिफिशियल इन, कोकोनट ऑयल कैसे हमारे लिए फायदेमंद होता है। कोकोनट ऑयल में अल्फा लिपोइक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड होता है, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ लीवर, ब्रेन और हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे ब्लड में हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को, यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, साथ ही साथ शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को बूस्ट करता है, उसको एग्रेसिव बनाता है, बढ़ाता है, और डाइजेशन में भी मदद करता है। ये हमारे ब्रेन के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, साथ ही साथ हमारे स्किन को भी काफी फायदा पहुंचाता है। ये ज्वाइंट पेन को रिड्यूस करता है, जोड़ों में जो होने वाला दर्द है उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है, और वेट लॉस में भी मदद करता है। ज्वाइंट पेन एक ऐसा कॉमन डिजीज है जो 40-45 साल की उम्र के बाद जनरली शुरुआत हो जाती है, और लगभग हर किसी को होती है बढ़ती उम्र के साथ। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड, वही ओमेगा 3, ओमेगा 7, ओमेगा 9 की प्रचुर मात्रा होती है, जो हमारे हार्ट के लिए और बाकी शरीर के बहुत सारे अंगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई और लॉरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे बाल को और स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये ड्राई स्किन और परतदार स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कुछ लोगों की स्किन जो होते हैं उस पर से ऊपरी परत उतरता है, खास करके जाड़े के दिनों में, वैसे स्किन वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये इसमें
अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कहीं फंगस वगैरह का इन्फेक्शन हो गया, माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो नारियल तेल लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। घाव होने पर भी लोग कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लगाते हैं क्योंकि उसमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें इसके डोजेज के बारे में तो वेस्टेज कोकोनट ऑयल का डोज है 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली, 2 कैप्सूल रोज सुबह शाम, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना के साथ साथ खाना है। अगला प्रोडक्ट है हार्ट से रिलेटेड, वो है वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल, यानी फ्लेक्स का अर्थ होता है तीसी या अलसी, आप उसको जिस रूप में जिस नाम से जानते हो। फ्लेक्स को तीसी कहा जाता है, जिसकी चटनी भी हम लोग बचपन में खाया करते थे, अभी भी कभी कभार मौका मिल जाता है। तो फ्लेक्स ऑयल भी हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स ऑयल में काफी अच्छी मात्रा में एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA। फ्लेक्स सीड ऑयल में 50 से 60% ओमेगा 3 पाया जाता है और लगभग 18 से 20% ओमेगा 6 पाया जाता है। ओमेगा 3 एक बहुत ही अच्छा गुड फैट है जो हमारे हार्ट हेल्दी हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। फ्लेक्स ऑयल में काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई भी पाया जाता है, जो कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे शरीर में मौजूद कोशिका की झिल्ली को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और हानिकारक फ्री रेडिकल से बचाता है। फ्लेक्स ऑयल में मैग्नीशियम और पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे ब्लड के रेगुलेटरी सिस्टम को बेहतर बनाता है, यानी ब्लड प्रेशर को नेचुरल रखता है, मेंटेन करता है। फ्लेक्स ऑयल में विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन और जिंक भी पाया जाता है। कैसे मदद करता है हमारी? यह कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, आर्टरी को यानी कि नसों को के नसों में होने वाले ब्लॉकेज को रोकता है, फैट के डिपोजिशन को रोकता है, यानी कहीं भी फैट जमा हो रहा है उसको जमा होने से रोकता है, कहां? ब्लड वेसल में खास करके। और ये ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। शरीर के में फालतू फैट जो जमा होता है, शरीर में आवश्यकता से ज्यादा जो फैट जमा हुआ होता है उसको जलाने में मदद करता है। बाल और नाखून को के ग्रोथ के लिए भी काफी फायदेमंद है, उनमें सहायता करता है। हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है, यानी कि फ्लेक्स ऑयल का सेवन करने से स्किन भी हेल्दी रहता है, हमारे स्किन की त्वचा, शरीर की त्वचा भी हेल्दी रहती है। फ्लेक्स ऑयल महिलाओं के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, यह हार्मोनल लेवल को बैलेंस करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है महिलाओं में उम्र के साथ साथ, उनको ये बैलेंस करता है। प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के समय जो होने वाले कष्ट हैं उनमें यह राहत देता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है जो ब्रेस्ट कैंसर में मदद करता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में मदद करता है। साथ ही साथ बाउल मूवमेंट, लैट्रिन के दौरान जो इन्फ्लामेशन होते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पाचन नली में जो इन्फ्लामेशन होता है, जोड़ों में जो इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है, उसमें भी यह काफी अच्छा काम करता है, उसको भी रोकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है। और सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं में एक कॉमन बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों से कैल्शियम का क्षय होना, और हड्डियों से कैल्शियम का क्षय होने के कारण हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनको ये रोकता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं फ्लेक्स ऑयल का डोज। फ्लेक्स ऑयल का डोज है 1 कैप्सूल थ्राइस ए डे आफ्टर मील, दिन भर में 3 बार, यानी एक कैप्सूल 3 बार, एक कैप्सूल 3 बार खाना खाने के बाद। अगला प्रोडक्ट है वेस्टेज L-अर्जिनाइन, प्रो हार्ट के लिए
अगला प्रोडक्ट जो है वो है वेस्टिज एल अर्जिनाइन। एल अर्जिनाइन के बारे में कहा जाता है इसमें एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, यानी कि क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो बहुत ही अच्छे टेस्ट में होता है और मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट देता है, यानी मल्टीफेरियस वर्क करता है, बहुत सारे फायदे पहुंचाता है और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, यानी हृदय से रिलेटेड जो सिस्टम है उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, उसमें ये काफी सपोर्ट करता है, काफी मदद करता है। वेस्टिज एल अर्जिनाइन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे विटामिन का, लाइकोपिन, फॉलिक एसिड और रेस्वेरेट्रोल, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बहुत तरीकों से मदद करता है, उसको इंप्रूव करता है। इसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन B6 है एंड विटामिन B12 भी है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है और इस तरह हार्ट को सपोर्ट करता है। वेस्टिज एल अर्जिनाइन में होता क्या क्या है, तो लाइकोपिन, ये लाइकोपिन क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको रोकने में मदद करता है, शरीर को पुष्ट करता है ताकि एंटीऑक्सीडेंट से एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से बचा सके। साथ ही साथ यह बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी में डिपोजिशन से रोकता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमारी धमनियों में जमा होने से रोकता है। इसमें ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप माने अंगूर, अंगूर के छिलके का एक्सट्रैक्ट है, रेस्वेरेट्रोल है, बीट जूस है। ये क्या करता है, ये बहुत ही अच्छे तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फायदा पहुंचाता है। बीट जूस में केमिकल नाइट्रेट भी होता है जो ब्लड प्रेशर को में मदद करता है, और कहीं कट फट जाए उसको, उस घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। विटामिन K2 हमारे हड्डियों में कैल्शियम को रोकता है, उनको क्षय होने से रोकता है और उनको आर्टरी से बाहर करता है। ये सहायता करता है, विटामिन D3 क्या करता है, तो ये सहायता करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को मदद करता है। विटामिन D3 हमारा शरीर खुद ही निर्माण करता है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी अगर हम सन बाथ तो हमारा शरीर विटामिन D3 का निर्माण खुद करता है। लेकिन आज की भाग दौड़ की जिंदगी में, तेज रफ्तार जिंदगी में सन बाथ लेने का टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए, और हमारे यहाँ का क्लाइमेट भी इस तरह का है कि बहुत कम दिनों तक हम झेल पाते हैं सूरज के धूप को। जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में तो बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है, इसलिए भारतीयों में विटामिन D3 की मात्रा जनरली कम पाई जाती है, इसलिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। शायद यही कारण है कि कैल्शियम खाने के बाद पाचन थोड़ी सी बिगड़ जाती है, इसलिए हमारे शरीर में विटामिन D3 का रहना बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये हमारे इन्फ्लामेशन को भी रोकता है, कहीं जलन दर्द हो रहा है उसको भी ये रोकता है। और एक नया रिसर्च ये दिखाता है कि विटामिन D3 हेल्दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, एक अच्छा रोल प्ले करता है उसको हेल्दी रखने में। अगले स्लाइड में देखते हैं कि इसमें एल अर्जिनाइन में 5 सुपर हार्ट हेल्थ इनहेंसिंग इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, यानी 5 सुपर हार्ट हेल्थ इनहेंसिंग इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी शरीर में से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। शुरुआत की एज में यानी कम उम्र में कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होता है उसको भी ये रोकता है, सेक्सुअल फंक्शनिंग को बढ़ाता है, फिटनेस बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है,
एंटी एजिंग बेनिफिट है, यानी कि ये जल्दी बूढ़ा होने नहीं देता। बहुत पुराने दर्द को भी ये ठीक करता है, किसी तरह का पुराना दर्द हो उसको भी ठीक करता है। ब्लड में के शुगर लेवल को भी ये मेंटेन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और किसी तरह की बीमारी से अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो उसको पुनः रिकवर करने में, जल्दी रिकवर करने में काफी मदद करता है। डोज क्या है? तो एक सैचेट 200 ml पानी में, इसके सैचेट में आता है, एक पैकेट में 15 सैचेट होते हैं, जिसको आप 200 ml पानी में घोल के पी लेना है खाली पेट सुबह सुबह। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जिनको दमा की समस्या है, यानी जिनको दमा की बीमारी है, उनको एलर्जिनाइन ऐड करना है, उनको नहीं लेना। अगला प्रोडक्ट है कोएंजाइम क्यूटेन। क्यूटेन क्या है? एक आयल सॉल्युबल विटामिन लाइक सब्सटेंस है, एक एंजाइम जैसा पदार्थ है, विटामिन जैसा पदार्थ है, जो तेल में सॉल्युबल होता है, तेल में घुल जाता है। ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है और कोशिकाओं के हर फंक्शन में भाग लेता है, उसमें एनर्जी उत्पन्न करने में मदद करता है। कोशिकाओं से जितनी एनर्जी उत्पन्न होती है उसका 90% भाग कोएंजाइम क्यूटेन के कारण होता है। ये बड़ी मात्रा में हर अंग में पाए जाते हैं और हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। जिन वैसे अंग में ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे हार्ट को, किडनी को, मसल्स को, ब्रेन को और लिवर को। हमारे शरीर के एक जो अंग है वो सबसे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इन अंगों में कोएंजाइम क्यूटेन ज्यादा पाया जाता है। ये हमारे शरीर में हार्मफुल फ्री रेडिकल से भी शरीर को बचाते हैं। कोएंजाइम क्यूटेन हमारा शरीर खुद बनाता है, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद इसका बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह है कि 35 साल की उम्र के बाद हर मनुष्य को एडिशनल यानी एक्स्ट्रा अलग से सप्लीमेंट के रूप में क्यूटेन लेने की जरूरत होती है। क्यूटेन कैसे बेनिफिशियल होता है? तो ये भी क्यूटेन हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्लेग जमते हैं, यानी कि जो जमाव के कारण ब्लॉकेज जो बनता है उसको ये कम करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकता है। और दूसरा फायदा इसका है कि ये एंजाइना में हार्ट क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं, एंजाइना का दर्द होता है कि सीने में दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन वो एक लक्षण है आपके हृदय रोग का शुरुआती लक्षण। अगर हृदय में, दिल में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में अटैक की संभावना है आपके साथ। इरेगुलर हार्ट बीट में बहुत फायदा पहुंचाता है और हार्ट के मसल्स को डैमेज होने से भी ये रोकता है। प्री वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन को भी रोकता है और साथ ही साथ हार्ट सर्जरी से रिकवरी में भी ये मदद करता है। वो प्रोडक्ट जो हमने बताया एलर्जिनाइन, अगर हार्ट की सर्जरी हुई है तो उनको भी नहीं देना है, लेकिन जिनको हार्ट की सर्जरी हुई है उनको कोएंजाइम क्यूटेन जरूर देना है, क्योंकि हार्ट सर्जरी से आपको रिकवर करता है जल्दी। तो डोजेज क्या है? 1 या 2 कैप्सूल आफ्टर मील, यानी कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 1 कैप्सूल रोज खाएं खाने के बाद, और जिनको संभावना है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम होने ही वाला है या कुछ लक्षण आ रहा है, 2 कैप्सूल रोज खाएंगे खाने के साथ साथ। थैंक यू।